Very good morning, students. Today, students, we will start new chapter 12, ratio and proportion. In this chapter, students, we have two terms, ratio and proportion. Okay. So today, students, we are talking about ratio, only ratio. What is ratio, student? In mathematics, a ratio is a comparison of two or more numbers that indicates their size in relation to each other. What is ratio? Ratio is a comparison of two or more numbers that indicates their size in relation to each other. A ratio compares two quantities by division. स्टूडेंट्स क्या है रेशियो में कंपैरिजन कैसे होगा बाय डिवीजन. अ रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स व्हिच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि कंपैरिजन ये बताएगा, कंपैरिजन मींस कि कौन सी क्वांटिटी ठीक है बिगर है, कौन जो है बड़ा है, कौन जो है वो छोटा है. ठीक है. कंपैरिजन मेन रेशियो क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स. और कंपैरिजन कैसा होगा रेशियो में? बाय डिवीजन. लेट अस सी एग्जांपल्स स्टूडेंट्स. Let us see example students. Open students page number 251 exercise 12.1. Question number 1 को हम एग्जांपल एज एग्जांपल यूज करते हैं. ठीक है. Question number 1 students. There are 20 girls and 15 boys in a class. Total girls कितनी है? Suppose 20 और boys हैं 15. Girls हैं आपके पास students 20, boys हैं आपके पास 15. So first part students, what is the ratio of number of girls to the number of boys? अगर अब इस क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, पार्ट ए यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. गर्ल्स टू बॉयज. गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट्स? 20. दिस इज टू डॉट्स. दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो. ये आपके पास सिंबल है रेशियो का स्टूडेंट. टू डॉट्स 1 2. ओके. गर्ल्स टू बॉयज. गर्ल्स आपके पास 20 एंड बॉयज आपके पास 15. सो दिस इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन में कि रेशियो में कंपैरिजन कैसे होता है? बाय डिवीजन. तो इसको आप दिस कैन बी रिटन एज 20 अपॉन 15. ओके. आप 20 और 15 कौन सी टेबल से कट हो रहा है स्टूडेंट्स? 5 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4/3. सो द रेशियो इज इक्वल टू 4:3. क्लियर स्टूडेंट्स? बी पार्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास. ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स. अब टोटल स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट होगा आपके पास? बॉयज क्लास में 20, गर्ल्स है 15. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? टोटल स्टूडेंट्स दोनों को क्या कर देंगे? प्लस बॉयज प्लस गर्ल्स. गर्ल्स 20, बॉयज 15. टोटल है आपके पास 35. सो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. गर्ल्स है आपके पास 20, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं स्टूडेंट्स? 35. सो 20 अपॉन 35. अगेन डिवाइड में हमने राइट कर दिया इसको. 5 टेबल से जा रहे हैं दोनों. 5 4 जा 25
4/7 इज इक्वल टू 4:7। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? रेशियो में क्या है, बेसिकली क्या करेंगे हम, कंपैरिजन। और कंपैरिजन कैसे होगा, बाय डिवीजन। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लिया हमने, गर्ल्स 20 बॉयज 15। फर्स्ट पार्ट में आपके पास था व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। तो अगर पहले वो गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो आपने गर्ल्स की स्ट्रेंथ पहले राइट करनी है। जैसे गर्ल्स टू बॉयज है तो गर्ल्स कितनी थी 20, बॉयज कितने थे 15। तो गर्ल्स न्यूमरेटर और बॉयज डिनोमिनेटर, देन हमने कट कर दिया, सो द आंसर इज 4:3। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स ये था आपके पास आंसर आया। ऐसे ही पार्ट बी में जो है आपके पास रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। गर्ल्स कितनी है 20, तो पहले गर्ल्स राइट करना है, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, डिवीजन में भी 20/35 और कट किया आपको कितना है आपके पास, दिस इज द रेशियो 4:7। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स? वेरी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। ठीक है, फुटबॉल कितने लाइक कर रहे हैं 6, क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं 12 और रेस्ट ऑफ द, ठीक है, लाइकिंग है उनकी टेनिस। फाइंड द रेशियो, देन आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, रेशियो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, 6 number of students like cricket, 12 number of students like tennis। टेनिस टोटल में से, ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 6 को फुटबॉल बहुत पसंद है और 12 को जो है वो क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो रेस्ट है, ठीक है, उनको टेनिस पसंद है। तो टेनिस स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 60 माइनस 6 प्लस 12। क्लियर? ओके, इसको माइनस कर देंगे, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स को टेनिस लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स 12। नाउ फर्स्ट पार्ट, number of students, you have to find the ratio number of students liking football to number of students liking tennis, football to tennis। तो yes, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे हम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स liking football to number of students liking tennis। स्टेटमेंट लिखते वक्त स्टूडेंट घबराना नहीं है कि इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट आपकी बुक से ही जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से स्टेटमेंट बनी है। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस।
यहीं से आपने बस देख के लिख देना, यहीं से कॉपी करना है, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। अब पहले क्या है आपके पास फुटबॉल और फिर आपके पास क्या है टेनिस। तो यस फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं 6, ये रेशियो का साइन, एंड टेनिस 12। तो अभी कैसे होगा कंपैरिजन, डिवाइड में 6 by 12, 6 1 6, 6 2 12, कितना है आपके पास 1/2 is equal to 1 ratio। दिस इज द आंसर। पार्ट बी स्टूडेंट्स ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है आपने, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल स्टूडेंट्स। क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 12, एंड व्हाट अबाउट टोटल 30, सो द 12 रेशियो 30। कंपैरिजन कैसे होता है स्टूडेंट, बाय डिवीजन, तो 12 by 30। 6 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, 6 2 12, 6 5 30 is equal to 2 by 5 is equal to 2 ratio 5। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हो गया आपको इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर in an hour are 9 kilometer and 12 kilometer. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar। ठीक है, 2 persons का आपके पास डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स, उसके स्पीड का रेशियो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन रेशियो में वेरी इजी। यस देखिए डिस्टेंस आपके पास में गिवन है। 4th क्वेश्चन, 2 persons आ जाए, हमीद एंड सेकंड इज अख्तर। हमीद के लिए डिस्टेंस है 9 किलोमीटर एंड अख्तर के लिए है डिस्टेंस, सिंपली डिवाइड कर दूं ऐसे 12 किलोमीटर। टाइम दोनों के लिए क्या है सेम 1 आवर, टाइम 1 आवर, टी राइट कर रहे हैं हम टाइम को 1। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है 9, टाइम क्या है 1, सो दिस इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास हमीद के लिए आपकी स्पीड और अख्तर के लिए स्पीड क्या आएगी, यस 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, स्पीड को मैंने ऐसा लिखा है। यस अब आपको रेशियो किसका बताना है, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। यस हमीद का कितना है 9 किलोमीटर पर आवर एंड अख्तर का कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, तो 9 रेशियो 12। और कंपैरिजन कैसे होता है, बाय डिवीजन, तो 9 by 12 राइट कर सकते हैं हम इसको। 3 की टेबल से कट हो जाएंगे, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 by 4, तो आंसर क्या है आपके पास 3 रेशियो 12। दिस इज आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, देखिए यस डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला हमने लगाया, पहले हमने हमीद की स्पीड फाइंड आउट की,
देन अब तक की स्पीड हमने फाइंड आउट की, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज स्पीड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस राइट कर दिया था, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, और स्पीड का रेशियो कितना आया 3:4। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Next question number 5 है fill in the blanks for this 15 by 18 box fill करना है 6 10 then box and question आपके पास ब्रैकेट में are these equivalent ratios? ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये बॉक्सेस गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन बॉक्सेस में आप x y z हम वेरिएबल पढ़ चुके हैं ना, अलजेब्रा भी हमने किया है जस्ट, तो सबसे पहले वेरिएबल पुट करिए, दिस इज फॉर x, दिस इज y एंड दिस इज z, स्मॉल अल्फाबेट्स लेंगे। अब हमने कैसे करना है, पहले हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करके x फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये दोनों टर्म्स लेके हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x निकल जाएगा। अगर y फाइंड आउट हो जाएगा देन अगेन यूजिंग दीज टू टर्म्स एंड फाइंड आउट z। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में 15 by 18 x by 6। अब इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। बहुत इजी है स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंथी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, बट बनाना नहीं है, वेरी इजी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 18। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो यस इस 18 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये कितना आएगा 15 into 6 by 18 is equal to x। 6 3s are 18, 3 5s are 15, तो x कितना आ गया आपके पास, x is equal to 5। x कितना आ गया 5। सेम मेथड फॉलो होगा सब में। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे। देखिए x का वैल्यू क्या आया 5, 5 पे हम करेंगे 5 by 6 is equal to 10 by again cross multiply this into this and this into this, by cross multiply 5 into y 10 into 6, y is equal to 10 into 6। ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड में शिफ्ट होके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6 2 जा, तो y कितना है आपके पास 12। वेरी इजी अगेन, अब ये वाली टर्म हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। थर्ड, दिस इज 10 by 12 is equal to z by 30, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 पार्ट्स में होगा, 3 टर्म्स अगेन सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 into 30 is equal to z into 12। सेम ये 12 मल्टीप्लाई में जाके कौन शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में 10 into 30 by 12 is equal to z। अब इसे कटिंग करना है, कट करना है इसे। 6 2s are 12, 6 5s are 30, 2 1s are 2, 2 5s are 5 5s are 20, तो z का वैल्यू क्या आ गया 25। क्या किया स्टूडेंट, देखिए हमने सबसे पहले मैंने जो ये बॉक्सेस थे x y z हमने वेरिएबल पुट किया, ठीक है। पहले इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करना है, फर्स्ट टू, देन सेकंड एंड थर्ड, देन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अलग अलग से हमने राइट कर लिया x y z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। 6 into 15 x into 18, ये मल्टीप्लाई में है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है,
तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स 5। 5 को यहाँ यूज करेंगे हम, चलिए एक वेरिएबल रहेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ y, उसको फाइंड आउट करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into y 10 into 6, अब यहाँ पे ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 ठीक है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो y कितना है आपके पास 12। सिमिलरली अब हमने यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या ली थी 12, और z भी वेरिएबल था, क्रॉस मल्टीप्लाई और z कितना आ गया 25, 3 पार्ट्स में, ठीक है हमने क्वेश्चन किया है। नाउ अभी हम वैल्यू को कर लेंगे 15 by 18, x आया 5 by 6, z आया आपके पास y आया 12 और z आया स्टूडेंट्स 25 by 30। यस, तो वो क्वेश्चन में आपके पास पूछा है आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज आएंगे, तो लेट अस चेक करते हैं हम। यस, अगर कैसे करते हैं 3 से 3 5 सा 3 6 सा कितना है 5 by 6, दिस इज 5 by 6, इसको कट कर लीजिए 5 से 5 2 सा 10, 2 से सॉरी 2 से कट होगा बेटा, ये 2 6 सा 2 5 सा 5 से 5 5 सा 5 6, तो ये क्या है आपके पास 5:6। सेकंड वाला ये आपके पास ऑलरेडी था 5:6, दिस इज अगेन 5:6 एंड दिस इज अगेन 5:6। आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज, यस, क्योंकि सब जो है ठीक है लास्ट में जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या आ रहा है आपके पास लोएस्ट फॉर्म 5:6। क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपके पास। यस, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट वेरी इजी, अभी हम पूरी एक्सरसाइज में वही करते आए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फिल्म पार्ट 2, 81 to 108, 2 है इट मींस बाय डिवीजन 81 by 108, 9 की टेबल से कट हो जाएगा ये 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अगेन किससे कट हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 is equal to 3 by 4 is equal to 3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है अपने रेशियो को भी, जब आप कट करेंगे तो लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द रेशियो 3:4। पार्ट बी स्टूडेंट डू योरसेल्फ, पार्ट सी डू योरसेल्फ। पार्ट बी देखिए प्लीज 30 minutes to 45 minutes, 30 minutes to 45 minutes students। so simply आप इसे कैसे लिखेंगे 30 ratio 45, next step 30 by 45 डिवीजन 15 से, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 2 by 3 is equal to 2:3। this is the answer। clear students? okay, so students हम दो today we have done question number 1 to 6। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो आपने खुद से करना डू योरसेल्फ, और ये 1 to 6 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है 1 to 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रेशियो, कंपैरिजन है उसका मीनिंग, और रेशियोज फाइंड आउट कैसे करते हैं बाय डिवीजन। डू क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इन योर फेन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।